हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। प्रारंभ करते हैं इंट्रोडक्शन टू कार्बन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। किसी भी यौगिक की केमिस्ट्री जानने के लिए हम सबसे पहले उसका कंपोजिशन या संगठन जानते हैं। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला सूत्र होता है C6H6, यानी इसमें 6 कार्बन व 6 हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संरचना जानते हैं। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन एक हेक्सागोन में लगे हुए होते हैं, यानी षटकोणीय व्यवस्था होती है, और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं। इस प्रकार इसकी संरचना यह होती है। उसके बाद हम यौगिक के गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे बेंजीन एक स्थायी यौगिक है, यह एरोमेटिक नेचर का होता है, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसके पश्चात हम उसकी रिएक्शन यानी वह अन्य यौगिकों से, अन्य कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है, उसका क्या व्यवहार होता है, इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कार्बन ही नहीं, अन्य की भी केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री के तहत अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके कुछ मुख्य ब्रांचेस होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी केमिस्ट्री का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत आता है। सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के अतिरिक्त अन्य धातु व अधातु तत्वों की केमिस्ट्री का अध्ययन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, यानी जीवित प्राणियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री के तहत करते हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। विभिन्न प्रकार के यौगिकों के लिए प्रयुक्त होने वाले विश्लेषणों के विभिन्न विधियों का अध्ययन हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। और एक और केमिस्ट्री है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी हम इसमें न्यूक्लियस में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम कार्बन केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? यानी कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो इसके 6 कारण हैं। सबसे पहला, इसमें कैटेनेशन यानी श्रृंखलीकरण का गुण होता है। अन्य एलिमेंट्स को यदि हम देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 एलिमेंट्स आपस में जुड़ सकते हैं, जबकि कार्बन 60 यानी 60 कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं। इस संरचना को हम फुलरीन कहते हैं। इसमें आप देखिए 60 कार्बन यहां पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इसके गुण है स्मॉल साइज। इसके छोटे साइज होने के कारण यह लार्ज मॉलिक्यूल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में कंफर्टेबली फिट हो सकता है और इस तरह से बहुत सारे यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी, यानी इसकी चतुष्फलक यानी 4 वैलेंसी होती हैं, जो कि रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की ओर इंगित होती हैं। इन 4 वैलेंसी के द्वारा यह बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इसके बाद इसकी योग्यता होती है कि यह सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। नेक्स्ट इज यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ स्थायी बंध बनाता है, इसलिए बहुत सारे यौगिक बनते हैं। और लास्ट है कि यह
सिग्मा व पाई बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ये केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें नीचे वाला सिग्मा और ऊपर वाला पाई है, और इसमें बीच वाला सिग्मा बॉन्ड और ऊपर और नीचे वाले पाई बॉन्ड्स हैं। तो यानी इन 6 योग्यताओं के कारण कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है, इतने अधिक यौगिक बनाता है कि ये एक इसकी सेपरेट ब्रांच बन गई है, जिसे हम कहते हैं कार्बन केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसमें देखेंगे कि कुल मिलाकर यौगिकों में कितने प्रकार के बंध बनते हैं। जल्दी से इसको देखते हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे। यूजुअली 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड। यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287। यानी सोडियम के अष्टक में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और हम दोनों का बाहरी अष्टक पूर्ण हो जाता है और यौगिक स्थायी हो जाता है। सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से यानी साझा होने से बनते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के देने से बनता है। ऐसे कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर के देने की वजह से उसमें +1 और -1 का एक औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज आ जाता है। जैसे हम इसमें देखें, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, यानी एक सिग्मा इन पाई, और उसके बाद नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर औपचारिक +1 का आवेश और कार्बन पर औपचारिक -1 का आवेश आ जाता है। अब बात आती है, मुख्यतः कार्बन में कोवेलेंट व कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध की प्रकृति क्या होती है, यानी कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। हम सबसे पहले यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चारों वैलेंसी या तो स्क्वायर प्लेन के 4 कॉर्नर पर हो सकती हैं, या ये पिरामिड के 4 कॉर्नर पर हो सकती हैं कि कार्बन यहाँ पर हो और चारों कॉर्नर्स पर यहाँ इसकी चारों वैलेंसीज हो, या फिर यह टेट्राहेड्रल हो सकती है। अब हम देखेंगे कार्बन की वैलेंसी यदि स्क्वायर प्लेनर या पिरामिडल होती तो मिथिलीन क्लोराइड के 2 आइसोमर्स होने चाहिए और कार्बन 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 हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंध 90 डिग्री होना चाहिए। 2 आइसोमर कौन से होंगे, जिसमें क्लोरीन दोनों सिस रूप में और इसमें अपोजिट रूप में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी चारों वैलेंसी एक टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की ओर इंगित होती हैं और इसके बीच का बंध कोण 109.5 डिग्री होता है। अब हम आते हैं कि वैलेंसी हमने देख ली कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की ओर इंगित होती हैं। अब ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो बॉन्ड बनते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल स्पेस में पाए जाने वाला वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की अधिकतम संभावना होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, यदि वह इलेक्ट्रॉन्स जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वह एक न्यूक्लियस से जुड़े हों तो उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, और यदि वह एक से अधिक न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल एक न्यूक्लियस से जुड़ा है, अतः यह एटॉमिक ऑर्बिटल होगा,
और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन चुका है। यह टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है, इसलिए यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। थैंक यू।